चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक सभी फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर देख लिया था। पहले हमने अल्केन को लेकर पूरे बेसिक रूल्स डिस्कस किया, फिर वन बाय वन हमने सारे फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस में हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और पॉली फंक्शनल और मल्टी फंक्शनल तक जाएंगे हम, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो क्या करना है। इसके लिए आपको लिस्ट याद रहना है जो मैंने आपको बताया था। जो लोगों ने लर्न किया है उनके लिए बेनिफिट है, जिन्होंने लर्न नहीं किया है तो अभी आने वाले एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा आपने कितनी बड़ी गलती की है। जिसको लिस्ट याद नहीं है, प्रेफिक्स याद नहीं है, सफिक्स याद नहीं है, वो पॉली फंक्शनल के नेम नहीं दे सकता जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। अगर आप बिना देखे पूरे बोल पाए मतलब आपकी तैयारी है। चलो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए आज है हमारा प्रैक्टिस। हम बेसिक से तो कॉम्प्लिकेटेड तक जाएंगे। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। मैं ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स यहां पर लेने वाला हूं जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी। ओके, CH3 CH2 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 CH3 नॉर्मल चेन है N और यहाँ पर 6 कार्बन है। इसको हम बोलते हैं N हेक्सेन। आप सभी इसको जानते हैं और सिंपली इसको कहा जाएगा हेक्सेन। ओके, हम इसको बॉन्ड लाइन में ऐसे भी शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, दोनों का मतलब सेम है, हेक्सेन, स्ट्रेट चेन। ठीक है, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं CH2 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 CH2। यहां से एक H गया, यहां से एक H गया, दोनों टर्मिनल पे से। क्यों? क्योंकि इसको अपने को जोड़ना है। अरे भाई एक एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, जोड़ना है तो, वरना बॉन्ड कार्बन के 4 से ज्यादा हो जाएंगे ना। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ओके, इसलिए यहां से हमने एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया। उनको ऐसे दबा दो दीवार की तरफ। हाँ इधर देखो। हाँ, तो ये क्या बन गया? अब साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक बन गया ना, साइक्लोहेक्सेन। आपको बॉन्ड लाइन की आदत होना चाहिए। अगर सिंपली ऐसा है तो ये साइक्लोहेक्सेन ही होता है, मालूम है ना आपको? CH2 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 CH2। अगर अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या कहते हैं उसको? बेंजीन। क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3, मतलब हाइड्रोजन एक ही रहेगा ना। इसलिए इसका फॉर्मूला C6H6 है और ये कौन है? C6H12। हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ हर कार्बन पर 1 हाइड्रोजन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग फुल कंसंट्रेशन से इधर देखो। हमने देखा अगर इस साइक्लोहेक्सेन को अगर हम एक लाइन ऐसे बना दे जिसका मतलब होता है CH3। क्या होता है इसका मतलब? CH3। तो आप क्या कहेंगे इसको? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इसी साइक्लोहेक्सेन को यहां लगा देता हूं एक लाइन और यहां पर 2 लाइंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिथाइल होता है CH3 और इसका मतलब क्या होता है? CH2 CH3, मतलब कौन? इथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले? ई पहले आता है ना, तो प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली हिसाब से इसको देंगे 1 2, तो नेम बनेगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाती है, यहाँ 2 ब्रांच, ये एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इथाइल है, ई पहले आता है, ये मिथाइल है, एम बाद में आता है, लेकिन जहां मैक्सिमम ब्रांचिंग होती है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। रूल चेंज। अब 1 किसको देंगे? जहां ब्रांचिंग ज्यादा है। 1 देना जरूरी नहीं है, मिनिमम नंबर। जहां ब्रांचिंग ज्यादा है मिनिमम नंबर, इसलिए अब लिखेंगे अल्फाबेटिकली। 2 पे कौन है? इथाइल। कुछ भी नहीं समझेगा, इधर देखो। पहले 4 दिन से आप घूम फिर कर आ गए, इधर देखो। हाँ,
2 पे कौन है? इथाइल। 2 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वैसे नाम कंटिन्यू लिखना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा स्पेस बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? अतिक्रमण, अरे समझा क्या? कब्जा, बराबर है ना? चलो इधर देखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से। COOH, CH2CH2, COCl। यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से दोनों फंक्शनल ग्रुप है आप बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड क्लोराइड है। प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर कौन आता है? तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? जो लिस्ट में ऊपर आता है। जो लिस्ट में नीचे आता है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल का क्या यूज करते हैं? सफिक्स। और इसका क्या यूज करते हैं? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, मतलब ये हमेशा रूट वर्ड से पहले लिखे जाएगा। रूट मतलब कौन? मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंड, ये रूट है। तो नेम आईयूपीएसी 3 पार्ट में बनता है, प्रेफिक्स, रूट, सफिक्स। तो लास्ट पार्ट कहलाता है सफिक्स और फर्स्ट पार्ट कहलाता है प्रेफिक्स। तो अब बताओ ये एसिड क्लोराइड का प्रेफिक्स क्या है? क्लोरोकार्बोनिल, बराबर है ना? कार्बामोइल भी दिया हुआ है। तो आप नंबरिंग देंगे किससे? यहां पर सफिक्स, जो मेन पेरेंट होता है ना, उसको प्रायोरिटी देना पड़ता है। नंबर वहां से होगा इस तरह से 1 2 3 4। जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है और वो सेकेंडरी है तो उसको नंबर नहीं देने का। जो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी है और उसमें कार्बन है उसको नंबर नहीं देने का। तो इसका नाम है क्लोरोकार्बोनिल। कितने नंबर पे है? 3 क्लोरोकार्बोनिल। 3 कार्बन क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन का ई चला जाएगा, ओइक एसिड आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो एसिड का यूज किया सफिक्स और इसका यूज किया प्रेफिक्स। समझा? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल यहां पर जो हमने अभी देखा है, एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल्स में काउंट नहीं करते, हम इसको बेसिक काउंट करते हैं। इसको देते हैं एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 सब लोग जरा ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल 2, CHO, CH2, CH2, COOH। देखना है कि आपको समझा या नहीं। एसिड की प्रैक्टिस तो हो गई ना? कुछ चेंज करते हैं, एसिड अमाइड लेते हैं। चलो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन? अमाइड और सफिक्स कौन है? लिस्ट में ऊपर कौन आता है? अमाइड। तो वो पेरेंट बनेगा। जब वो पेरेंट बनेगा तो उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3। ये सेकेंडरी है, इसमें कार्बन है, काउंट नहीं होगा। तो ये क्या बन गया? प्रेफिक्स। क्या बन गया ये बना है सफिक्स, ये बना है प्रेफिक्स, क्योंकि ये प्रिंसिपल है नहीं है। चलो तो इसका प्रेफिक्स क्या है? CH होगा। फॉर्मिल। क्या है प्रेफिक्स इसका? कितने नंबर पे? 3 फॉर्मिल प्रोपेनामाइड। 3 फॉर्मिल प्रोपेनामाइड। समझा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जरा ध्यान से। CHO,
CH2 CH2OH। दो फंक्शनल ग्रुप है यहां पर, बोलो कौन कौन से हैं? एक है एल्डिहाइड, दूसरा है, लिस्ट में ऊपर कौन आता है? एल्डिहाइड। तो पेरेंट बनेगा वो। अब वो पेरेंट बनेगा तो नंबरिंग राइट से लेफ्ट से, 1 2 3। पहले इसको नंबर नहीं दिया था क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप था, लिस्ट में नीचे आता था, लेकिन अब ये लिस्ट में अल्कोहल से ऊपर आता है, अल्कोहल से ऊपर आता है। अब ये पेरेंट बनेगा और ये बन गया है प्रिंसिपल और ये बन गया है सेकेंडरी। OH का प्रेफिक्स कितने नंबर पे है? क्या कहेंगे आप इसको? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, क्योंकि इसका सफिक्स है Al। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? तो 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन को लगाया Al तो बन गया प्रोपेनल। समझा? हाँ बोलो। अरे भाई कार्बन को इस नंबर देते हैं तो कार्बन तो हाइस्ट है ना, पर समझा क्या? हाँ, फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी रहा, उसमें कार्बन आया तो उसको नंबर नहीं देते। जब जहां कार्बन नहीं है तो नंबर क्यों देंगे? मतलब जब पेरेंट बनेगा तो नंबर देंगे। समझा क्या आपको? अरे समझा ना, सिंपल लॉजिक है ना। नंबरिंग सिर्फ कार्बन को होती है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को नहीं होती है। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो फिर से। OH CH2 CHBr CO CH2 CHO। कौन गुनगुन कर रहा है फिर? वो कैमरे के दर्शन करना पड़ेंगे, जरा ध्यान से सब लोग देखो। कितने फंक्शनल ग्रुप है? 3 4। एल्डिहाइड, कीटोन, हेलो, अल्कोहल। चारों में लिस्ट में ऊपर कौन है? ये बाकी लोग मुझे कंफर्म है कि आपको नहीं आता है, बस पीछे से आवाजें आती है एल्डिहाइड तो अपन भी एल्डिहाइड। अपने दिल से पूछो आपको आता है कि नहीं आता है, तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो कल के टेस्ट में आप जबरदस्त फंसने वाले हैं। तो बी सीरियस, बी सीरियस। प्रायोरिटी लिस्ट लर्न करो, सीक्वेंस में लर्न करना है। ये आप अपने आप को धोखा मत दो कि बस जो चल रहा है चलने दो, सीखो, मेहनत करो थोड़ा। ठीक है, चलो। तो डेफिनेटली एल्डिहाइड सबसे ऊपर आता है तो पेरेंट नंबरिंग वहां से होने वाली है। ठीक है, तो यहां से होगा 1 2 3 4 5। मतलब ये प्रिंसिपल है, बाकी सब सेकेंडरी है। ये प्रिंसिपल है, बाकी सब सेकेंडरी है। मतलब यहां पर सब प्रेफिक्स बनेंगे, लेकिन सारे प्रेफिक्स को लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप बताइए इसका प्रेफिक्स क्या है? कीटो या ऑक्सो? ये ब्रोमो और ये, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आने वाला है? तो क्या नंबर क्या है उसका? 4 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 कीटो। इसको ऑक्सो भी लिख सकते हैं आप। 5 कार्बन है, पेंटेनल यहां लिखना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब फिर से हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 CH। अच्छा, अब मैं कार्बन नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट बॉन्ड लाइन अब आपने पहचानना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन है? ये एल्कीन यानी ओलिफिन और ये अल्काइन मतलब एसिटिलीन, बराबर है। लिस्ट में ऊपर कौन आता है? नंबरिंग किधर से जाएगा? 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? अब आप बोलेंगे ये अगर सेकेंडरी है, ये प्रिंसिपल है, ये सेकेंडरी है, तो इसको पहले क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि अल्कीन और अल्काइन दोनों भी ऐसे है कि दोनों भी रूट के बाद ही आते हैं, लेकिन उनमें भी अल्फाबेटिकल देखा जाएगा।
तो ENE और YNE पहले कौन आता है? हालांकि पेरेंट है, अल्कीन कौन है? लेकिन उसको पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली। कितने पे? 1 ENE। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे कौन है? Y, सेमी वोवेल। तो 1 in 4 YNE नंबरिंग, लेकिन अल्कीन से। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। थोड़ा हटकर एग्जाम्पल। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों साइड से सेम। किधर से देंगे नंबर? सेम आ गया तो सिंपल टॉस करने का। हेड आए तो राइट से और टेल आए तो लेफ्ट से, और खड़ा गिर गया तो सिंपल उसको फूक मार के गिराने का, फिर नंबरिंग देने का। अरे समझा क्या? समझा क्या? तमाम आदमी देख रहे हैं? हाँ। 1 2 3 4 ब्यूट। आप जनरली इसको ब्यूटा लिखते हैं। दो डबल फंक्शनल ग्रुप आते हैं डबल बॉन्ड वाले, क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटा। 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 1 3 डाइन। कुछ जगह इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है 1 3 ब्यूटाडाइन। क्या लिखते हैं इसको? 1 3 ब्यूटाडाइन। नंबर को पहले चलता है, नो प्रॉब्लम। समझा? अब मैं एक और एग्जाम्पल। आप लोग थोड़ा सा यंग एनर्जेटिक ऐसे बैठो ऐसा। एक छोटी सी स्टोरी बोलता मैं 1 मिनट की। एक आदमी होता है, काफी उम्र होती है उसकी, 50 प्लस। उसकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है। खुशी की बात नहीं है, ठीक है? हाँ। तो अब वो उसके खानदान वाले उसको फोर्स करते दूसरी शादी के लिए। बेचारा नहीं बोलता, लेकिन वो करा देते हैं। अब जिससे शादी होती है वो यंग लड़की रहती है, 19-20 के आसपास। तो अब वो लड़की भी मतलब उसको एक्सेप्ट रहता है, बोलती है उम्र रहे तो ज़्यादा क्या मसला है, दीनदार है इंसान, अच्छी बात है। वो लड़की भी खुशी खुशी कर लेती है निकाह, लेकिन वो कुछ शर्तें रखती है। मालूम आपको? मैंने ये स्टोरी पढ़ा था, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग दिखी स्टोरी। आप ज़रा ध्यान से सुनो। अरे इंटरेस्ट उस वजह से नहीं, आप लोग ज़रा उसमें दूसरा फैक्टर है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हाँ। वो लड़की 3 शर्तें रखती है, ज़्यादा थी, मुझे याद नहीं पूरी स्टोरी। वो लड़की बोलती है मैं ठीक है तुमसे निकाह करूँगी, लेकिन मेरी शर्तें हैं। वो बोलता है लड़की भी दीनदार है, कुछ शर्तें अच्छी रखेंगी तो चलो सुन लेते हैं, क्या बात है। बोले आप सबसे पहले क्या करेंगे? बोले आप दीन पे पूरा अमल करेंगे। तो बोलता ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, आपके जो पुराने जितने भी दोस्त है बुड्ढे उन सबको छोड़ देंगे। बोले आप। बोलते अरे मेरे बचपन के साथी है। बचपन नहीं बोले, आप बुढ़ापे में आ गए। बोले वो आप बचपन वाले नहीं हो, तो आपको पूरे दोस्त छोड़ना पड़ेंगे। वो बोलता है यार बहुत टफ, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है, अब बेचारी बोल रही है तो सुन लेंगे। दोस्त तो कैंसिल। बोले ठीक है। तीसरा, आप घर जब भी आएंगे, बोले बड़ी अजीब शर्त थी, दरवाजे से नहीं आएंगे नॉक करके, फिर दीवार पे से कूद के आएंगे ऊपर से। तो दीवार पे से कूद के, इसमें क्या लॉजिक है? बस बोले ऐसे ही कहा मैंने कि ये सुनना है आपको, बस सवाल नहीं करना। तो वो बोलता ठीक है चलो मान ले। तो गांव में क्या होती है, दीवारें होती है ना, आंगन रहता है और दरवाजा, तो वो इसलिए डायरेक्ट कूद के ऊपर से आ जाना। वो और कुछ शर्तें रखती हो एक्सेप्ट कर लेता है। जनाब ड्यूटी से आते डायरेक्ट जंप मार के दीवार पे से। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, हंसी खुशी हैप्पी लाइफ एकदम। अचानक कई दिनों और सालों बाद क्या होता है, उन्होंने नॉक करते, तो वाइफ बोलती नहीं खोलने को, ऊपर से आन दो इनको। बहुत देर रुकते इंतजार करते, फिर नॉक चालू रहता उनका, तो वो फिर गुस्से में आके खोल देती और खामोशी से चले जाती। ये जनाब आते, पीठ दर्द कर रही बोल के बैठते खाट के ऊपर। वाइफ उनके लिए पानी वानी लेकर आती है, बोलती आज आप अपने पुराने दोस्तों से मिलकर आए ना। वो बोलता आपको कैसे मालूम? कहा कि मैंने इसलिए ये शर्तें रखाई थी। क्यों? क्योंकि इंसान, और उसकी एक शर्त ये भी थी कि जवान लोगों में रहना, बूढ़े लोगों में नहीं रहना। कहा कि मैंने इसलिए ये शर्त लगाई थी कि इंसान जिनके साथ रहता है ना, उसका असर होता है। क्योंकि आप एकदम एनर्जेटिक थे इतने सालों से, इतने दिनों से। क्यों? क्योंकि आप जवान लोगों में रह रहे थे। अब आप बूढ़ों में बैठ कर आएंगे
आपके दोस्तों ने स्टोरी शुरू कर दी होंगी, मेरी कमर साथ दे गई, मेरे घुटनों ने तो दम तोड़ दिया। जब ऐसे इंसान बातें सुनता है तो फिर साइकोलॉजिकली फिर वो बीमार होने लगता है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली वो स्टोरी के नीचे कंक्लूजन ये था, रिजल्ट, कि टीचर अक्सर जवान रहते हैं ज्यादा उम्र तक भी। रीजन ये कि बच्चों में रहते हैं ना, बच्चों में रहने से क्या होता है, साइकोलॉजिकली वो अपने आप को वैसे फिट समझते हैं। हाँ रियल में माशाल्लाह देखो ना, अपने सर है ना मुबीन सर, 5-5 लेक्चर लेते, रिटायर हो गए आप, लेकिन माशाल्लाह देखो अभी भी फिट है। अरे बराबर है कि नहीं? तुम चलेंगे 10 किलोमीटर पैदल? नहीं ना, सर जाते रोज वॉकिंग करते हुए आते माशाल्लाह। तो मैं भी जाता हूँ अभी कुछ दिनों से, लेकिन बंद है। तो बच्चों में रहने से क्या होता है, साइकोलॉजिकली हंसते खेलते आप लोगों के साथ। लेकिन ये कहानी मुझे लग रहा है कोई कुछ साल पहले तक ठीक थी, क्योंकि अब शायद घर वाले बोलेंगे कि आप बच्चों में मत रहा करो, क्योंकि बच्चे देखो ना, आप कुछ दिन होगी छुट्टी, सर कमर दुख रही थी हमारे, सर हमारे हाथ पैर बहुत दुख रहे थे। छुट्टी क्यों मारे आपने? सर हॉस्पिटल गए थे। आपकी छुट्टी मारे? सर अजीब हो रहा था, ये दुख रहा था, वो दुख रहा था, डेंटिस्ट के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास, पूरे पुर्जे गए काम से आप लोगों के। अब बोलना पड़ेगा घर वालों को कि भाई बच्चों के साथ मत रहा करो, यंग लोगों के साथ मत रहा करो। अरे बराबर है कि नहीं है? आप देखिए आजकल चल रहा है ऐसा, आप लोग भी सब है ना, कुछ थोड़े दिन हुए कि आपके वालिद साहब लेके जा रहे हैं आपको हॉस्पिटल, आप पीछे बैठे हुए। पहले जमाने में पीछे ज़ईफ वालिदैन रहते थे, वह नौजवान लोग जो है उनको बेटा बेटी पोता पोती हॉस्पिटल लेके जाते थे, और अब जवान लोग पीछे बैठे। और बच्चे, मैंने सुना पेरेंट्स बोलते भी है, बच्चे बोले इतने थक जा रहे हैं, हमको बोल रहे बच्चे हमारे हाथ पैर दबाओ बोल के। तो मेरे को आप लोगों में रहना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा एनर्जेटिक लगना आपने ऐसा क्लास में बैठे तो। अब मेरा माशाल्लाह ये जो है 6th लेक्चर है, लेकिन 6-7 लेक्चर है मेरा भी ये दिन भर में से। तो देखो मैं माशाल्लाह कैसे हूँ अभी। तो अब आप लोगों के साथ थोड़ा कम रहना पड़ेगा अब मेरे को। हाँ बराबर है कि नहीं? बराबर है बोल रहे हैं। तो सब लोग जाग रहे हैं, 90 के एंगल में टेक लगाकर आराम से बैठो एकदम अच्छे से। जब आप 10th में बैठते थे वैसे एकदम बिल्कुल। हाँ ये ऐसे नहीं, ये साइड स्टैंड निकालो, इधर देखो, ठीक है। हाँ ये साइड स्टैंड रहता है और ये मेन स्टैंड है। हाँ कुछ लोगों को स्टैंड ही नहीं रहता, दीवार पे लटके हुए रहते हो। और बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? हाँ चलो, होता ना पुराने साइकिलों को स्टैंड नहीं रहते थे, लोग दीवार से लगाते थे ना। हाँ चलो, बस जमाना लौट के वापस आ गया। जो बड़े बड़े प्रीमियम बाइक्स आते हैं ना, उसको स्टैंड नहीं रहता, मालूम है ना आपको? स्टैंड रहता ही नहीं, वो जहां रुकते ना गाड़ी वहां स्टैंड बना हुआ रहता, उसमें ले आके लगा देते हो। अपने इंडिया में जब आते हैं गाड़ियां तो स्टैंड बनाकर फिट करके लेकर आते हैं। ठीक है चलो, आप बोलेंगे अरे इतने बड़े बड़े गाड़ियां कुछ काम की नहीं, अपने साइकिलों की जैसी, एटलस की जैसी। बराबर है ना? चलो वापस। लेडीज इधर देखो, ये समझ में आपको? नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा हम टिपिकल एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, 7, 1 2 3 4 5। चलो नंबरिंग, राइट लेफ्ट कहीं से भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन? क्या बनेगा? हेक्स। हेक्स 1, 3, 5। ट्राई 1 3 5। ट्राई वाई एनी, ट्राई वाई एनी, समझा? चलो जरा ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट, आपको याद है हमने इसको नाम दिया था स्पेशल नेम, टूलीन। कौन है ये? इसका स्पेशल नेम क्या है?
टोलीन। स्पेशल नेम क्या है इसका? टोलीन। रिंग को लगाए CH3। ओके, स्पेशल नेम है। मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं आप, वही चाहिए वाला। सॉरी नहीं, अपन ने नहीं लिया इधर। इसको CH3 लगाए तो क्या बनता है? मिथाइल बेंजीन। इसको कहते हैं टोलीन। अगर मैंने टोलीन को लगा दिया यहां पर NO2 तो नंबरिंग कैसे होंगी? 1 2 3 3 नाइट्रो टोलीन। 3 नाइट्रो टोलीन। टोलीन स्पेशल नेम है। अगर आपको और इसको करेक्ट नेम देना है IUPAC में, 3 नाइट्रो और ये 1 मिथाइल है तो 1 मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजीन। जब बेंजीन लिखना है तो आपको CH3 को अलग से लिखना पड़ेगा। 1 मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजीन। अरे बोलो ना। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, अब कंपटीशन में यहां पर आ जाता है Cl। बेंजीन को लगाया Cl तो बोलो क्या बनेगा? क्लोरो बेंजीन। मैंने इस क्लोरो बेंजीन को यहां पर लगा दिया है नाइट्रो। अब बोलो नाम क्या बनेगा? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। एग्जाम्पल नंबर, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये कौन है? साइक्लोप्रोपेन। अब ब्रांच बन के आए तो क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। क्या बन जाएगा? साइक्लो मतलब साइक्लिक, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाला साइकिल। लेकिन अब वो हाइड्रोजन लॉस करके आकर जुड़ गया इसको, तो साइक्लोप्रोपेन को अब क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। हाइड्रोजन लॉस करा तो YL, साइक्लोप्रोपाइल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है? वैसे ही कार्बन रिंग है, हाँ, ब्रोमो। और कौन है? अल्कीन। तो डेफिनेटली प्रायोरिटी किसको देंगे? अल्कीन। नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5। इसको नंबर नहीं देंगे क्योंकि अभी ब्रांच है ना, ब्रांच वाले को नंबर नहीं देते। कार्बन को बताया ना मैंने अभी। हाँ चलो, 2 पे कौन है? तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा ना, 2 ब्रोमो। 5 पे कौन है? ब्रांच, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लो 5 कार्बन इसलिए पेंट। पेंट 1 इन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टाइम है अभी अपने पास काफी। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। ओए सब लोग इधर। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है यहां पर? हाँ, क्लोरो, एसिड क्लोराइड, कीटोन, अमाइन। ये कीटोन और अमाइन है? अरे भाई, कीटोन और अमाइन जब साथ में आते तो अमाइड बन जाता ना, CONH2। अरे अमाइड है वो, तो घुमाने के लिए ऐसे लिखता है वो। अब एसिड अमाइड और एसिड क्लोराइड, लिस्ट में ऊपर कौन आता है? एसिड क्लोराइड। नंबरिंग जैसे होगा 1 2। ये सेकेंडरी है, इसमें कार्बन है इसलिए इसको नंबर नहीं देने का। अच्छा, इसका नाम क्या है प्रेफिक्स में? अमाइनो कार्बोनिल या कार्बामोइल। याद है आपको? अमाइनो कार्बोनिल या कार्बामोइल। तो 2 नंबर पर है कार्बामोइल। कार्बामोइल। और यहां पर ये कौन है? 2 कार्बन वाला
इथेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि इसका सफिक्स कौन होता है? ऑयल क्लोराइड। सफिक्स कौन होता है? ऑयल क्लोराइड। ओके, एक फोटो और पॉज करो, स्टॉप मत करो। हाँ, बी सीरियस एंड सी हियर। अरे इधर देखो। हाँ, ये क्या है? ये आपके लिए ए है, लेकिन ये आईयूपीएससी नेमिंग में है 1 2 3। 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। समझा क्या? चलो जरा ध्यान से देखो। ये कौन है? आपके लिए बी है लेकिन इसको बायसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 4 5 6 ऐसे कंपाउंड को नेम कैसे देते पता है आपको? इसको बनाते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज के इधर पहले लिखते हैं बायसाइक्लो। क्या लिखते हैं? ब्रिज के इधर कितने कार्बन? 1 2, तो उसको लिखते हैं 2। ब्रिज के इधर कितने कार्बन? तो उसको लिखते हैं 2। ब्रिज के अंदर कोई कार्बन है? नो, तो उसको लिखते हैं 0। टोटल कितना है? 6। हेक्सेन। समझा आपको? एक और एग्जांपल देता हूं मैं। सब लोग इधर थोड़ा ध्यान से। ये भी बायसाइक्लो है। बड़े साइकिल को नंबर पहले देखने का, ब्रिज से स्टार्ट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बायसाइक्लो। क्या बोलेंगे इसको? बायसाइक्लो। बड़े रिंग में कितने कार्बन है ब्रिज को छोड़ के? 1 2 3 4। इधर कितना है? 1 2 3। इधर अंदर 0। टोटल 9 नोनिन। समझा? चलो ए बी सी। 1 2 3 4 ब्यूटेन। अरे भाई 4 कार्बन कौन होता है? बी। 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन। मतलब ओ भी साइक्लोब्यूटेन रहेगा ना? ई। ई क्या रहेगा देखो? 1 2 3 4 5। 3 पे ब्रांच 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल एफ। 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाला है। एक बायसाइक्लो का थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल। ये भी बायसाइक्लो है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। और लास्ट में ब्रिज वाले को नंबर देने का। लास्ट में जो ब्रिज के अंदर कार्बन है उसको नंबर देने का। हाँ चलो, बायसाइक्लो। इधर कितने कार्बन? 1 2। इधर 1 2 और इधर 1। 2.2.1 हेप्टेन। बायसाइक्लो का मतलब दोनों साइकिल के बारे में हो गया। इसको पता आप ऐसा भी बना सकते हैं। कैसा? वन टू थ्री फोर 5 6 7। देखो ये साइड व्यू है। साइड व्यू दिखा क्या? अरे दिखा क्या? हाँ देखो ऐसे। अब ऊपर से ड्रोन व्यू देखो। ऊपर से ड्रोन से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे नहीं? समझा? बस ये नंबरिंग। अगर बाय चांस यहां पर ब्रांच आ गई तो आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। वही रूल जो दूसरे में रहेंगे सेम वही।
अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4। समझा? तो ये इतनी सफिशिएंट है आपके लिए प्रैक्टिस इंशाल्लाह। और मैं आज आपको एक प्रैक्टिस पेपर सेंड करूंगा विद की, आप उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करो तो कल आपका पेपर इंशाल्लाह फिर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, चलो।